आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बल्दियाती इलेक्शन का समासज क्या है। 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के पार्टी परचमों की अगर मैं बात करूँ तो जगह जगह आप देख रहे हैं लगे हुए नज़र आ रहे हैं। हर शख्स की ख्वाहिश है कि हम जो है इस बार बाजी जीत जाए। तो देखते हैं कि कौन जो है इस बार की बाजी जीतता है, किसके सर जो है ताज होगा। इसी के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन का भी कहा जा रहा है कि वो होने वाले हैं। कब होंगे, कौन मेयर कराची होगा, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो है MP MNAs। उनसे हम जो है गुफ्तगू करेंगे कि किसका मेयर होगा, कौन जो है कराची का दावेदार है। और जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कराची के कि हम ओन करेंगे कराची को, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि कराची का जो कि दावेदार बनता है लेकिन फिर कराची लावारिस हो जाता है। जो कि रोशनियों का शहर कराची हुआ करता था, उनकी रोशनियाँ अभी तक बहाल नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से, जो कि कराची में आप देख रहे हैं हर पार्टी का अपना अपना परचम जो है लग चुका है। किसके सर जीत का ताज होगा, इसी वाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के MPA अदील शहजाद। मैं खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? जिस तरह अभी मैंने इंट्रो में जिक्र किया इलेक्शन के हवाले से, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान की क्या तैयारी है? MKM पाकिस्तान बिल्कुल कॉन्टेस्ट करने जा रही है इस इलेक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान MKM पाकिस्तान का स्टेक है कराची में। बाकी ये कि इलेक्शन में जैसे कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं तमाम में कॉन्टेस्ट करते हैं। बाकी इस इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस शहर का हाल किया है पिछले तकरीबन 13 सालों में 9,000 अरब रुपए का बजट पेश किया ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और 9,000 अरब रुपए की ग्राउंड पर आप रिफ्लेक्शन जो है बखूबी देख सकते हैं। ठीक है। ना तो कोई हॉस्पिटल मौजूद है, 13 सालों में मुसलसल बजट पेश किया गया। एक एम्बुलेंस सर्विस जो है ये कराची की आवाम को नहीं दे सके हैं। एम्बुलेंस सर्विस तो एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा जो मेडिकल डिस्पेंसरीज होती हैं वो भी ये लोग नहीं दे सके। 13 सालों में मुसलसल 9,000 अरब रुपए का बजट पेश किया इन्होंने। ना हेल्थ की कोई फैसिलिटी मौजूद है, ना कोई सड़क मौजूद है, ना कोई गली मौजूद है, ना स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, और ना ही जो है हमारे पास कोई स्कूल्स मौजूद हैं। कचरे का ढेर पूरे कराची को बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन ने। कचरे KMC तो पहले गुज़श्ता कई सालों से आप लोगों के पास था ना, आप लोग देखिए डील कर रहे थे। KMC आप अभी गुज़िश पीपल्स पार्टी चले, ठीक है, आप मानते हैं कि उनके पास है। आपका अभी हाल देख लीजिए, इससे पहले जो आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल देखें, किस तरह कचरे के वहाँ पे पहाड़ बने हुए थे, बुरा हाल था वहाँ पे। सिवरेज की लाइनों का आपके सामने था। आप ब्लेम पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं। कई बिल सालों से तो आप लोग भी दावेदार बने हुए थे कराची शहर के। नहीं, देखें बात ये है, जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि कचरे का ढेर बना हुआ था। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास था? उसको कौन लीड कर रहा था? अच्छा, उसको ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी बिल्कुल, ना। बिल्कुल। इन लोगों ने एक चाइनीज़ कंपनी को ठेका दिया कि जी आप इस शहर का कचरा उठाएंगे, और उन्हें जब सैलरीज नहीं दी गई, उन्हें जब गाड़ियों का फ्यूल नहीं दिया गया, तो जब बैकलॉग हुआ 4 महीने का, 5 महीने का, जब सैलरीज नहीं दी, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने जब प्रोटेस्ट करके अपनी जो जॉब थी जब वो करना छोड़ दी, उन्होंने कचरा उठाना छोड़ दिया, तो कराची जो है पूरा कचरे का जो ढेर बना था वो सब ने देखा था। अब आप कहेंगे जी आप देख रहे थे, भाई सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास था? लेकिन देख तो आप लोग रहे थे ना। नहीं, देख तो हम रहे थे, लेकिन सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब इन्होंने बनाया था बोर्ड, तो तमाम के तमाम जो है मशीनरीज और लेबर्स जो यूसी के जो हमारे कुंडी मेंस थे वो इन्होंने वहाँ से ले लिए थे। ठीक है। तो जनाब आप जवाब दे थे फिर उसके बाद कि आपने कराची को साफ़ करना था, उसकी स्वीपिंग करनी थी, उसका कचरा उठाना था, जो कि आपने नहीं उठाया। व्हीकल्स आपके पास, कुंडी मैंस आपके पास, वाटर बोर्ड में जितने भी कुंडी मैंस हैं ये इन्होंने वहाँ से उठाए।
डीएमसी से। अब आप देखें, बात ये है कि आप जी दावा कर रहे हैं, आप सिर्फ ब्लेम्स के ऊपर कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है जी, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। भाई आप जो हैं गवर्नमेंट हैं, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, आपकी अल्टरनेटिवली ज़िम्मेदारी है ये तमाम चीज़ें जो है आपसे पर्टेन करती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शहर का कचरा उठाना। एक गवर्नमेंट शहर का कचरा तक उठा नहीं सकती, एक गवर्नमेंट बच्चों को तालीम दे नहीं सकती, एक गवर्नमेंट जो है ना हेल्थ की कोई फैसिलिटी दे सकती है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो किस बात के आप दावेदार हैं गवर्नमेंट के? ठीक है। और किस मुंह से आप जाएंगे इलेक्शन में? आप मुझे सही है। बताएं, लोगों को क्या जवाब देंगे? लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एमकेएम पाकिस्तान का जो एक आपने जैसे कहा कि स्टेक था हमारे, एक होल्ड था हमारा, लेकिन उस तरह का भी मुझे दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके नौजवान जो हैं, आपके जो कारकुनान हैं, वो दीगर जमातों में शमूलियत इख्तियार करें, तो इससे एमकेएम पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं देखें, ये तो खैर आपकी नॉलेज मेरा ख्याल से यहाँ पे गलत है अच्छा। कि और अगर मैं आपको हमारे प्रूफ कर दूं फिर? प्रूफ मैं कर प्रूफ के दे। साथ बात करती हूँ, मैं अपने शो आप में बगैर बिल्कुल किसी आप तस्दीक बिल्कुल के बात कर ही देखें, नहीं सकती ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप बिल्कुल प्रूफ कर दें। बात ये है कि हमारा जो कोई हमारे मेरा नहीं ख्याल कि जो भी मेरी नॉलेज में तो ये बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कोई कारकुनान हमारे वर्कर्स जो हैं वो दूसरी मैं पार्टीज को स्पेसिफिक किसी ज्वाइन, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेसिफिक मैं नहीं, ऑल ओवर बात कर रही हूँ। ऑल ओवर। देखें बात ये है, अगर किसी को जाना है तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो जा सकता है। ठीक है। किसी के ऊपर कोई फोर्सफुली कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जाती कि नहीं तो जनाब क्या आपने जाने जो की है ऐसी वो क्या ये करना। वजूहत हैं जो आप लोगों का देखें, एक ट्रस्ट था वो अब ख़त्म होता जा रहा है लोगों पे से, आप या जिस तरह के आप लोग के दावे वादे थे, लोग अब उन सारे दावे वादों को पहचान चुके हैं कि सारी झूठ में अपनी बातें। देखें बात ये है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि झूठ पे मबनी बात है? कोई एक बात बताएं झूठ पे मबनी हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर देखें पार्टीज़ में होता है कि वर्कर्स इधर से उधर हो जाते हैं, तमाम पार्टीज़ में होता है, लेकिन देखें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन बात ये है कि डिलीवर जो किया है वो हमेशा एमकेएम नहीं किया। अगर किसी क्या ने, डिलीवर किया आपने अपने मैं महाजर? बता आप लोग महाजरों के दावेदार बनते हैं, आप मुझे बता दें एक नौकरी दी है आपने अपने महाजरों को? हमने, मैं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, 40 से 45 हज़ार नौकरियाँ दी हैं हम लोगों ने। वो भी रिश्वत के बेस पे दी गई रिश्वत थी? के बेस के ऊपर, हमारे पास अगर देखें मेरी बात सुने, सब देखें चीज़ें मेरी हमारे बात पास सुने, मौजूद है, अगर सब रिश्वत, मैं अगर आपसे बात कर रही नहीं तो सुन लेना, बिल्कुल मैं अगर प्रूफ के साथ करूँगी ना अगर आपसे बात। रिश्वत की बेस के ऊपर की है तो आपके पास कोई एविडेंस तो होगा। बिल्कुल मैं आपका एविडेंस अच्छा, शो जो भी कराऊंगी, है, आप शो के बाद मुझसे बैठेंगे, मैं आपको बिल्कुल, दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल, आप मुझे प्रोवाइड कर दिएगा जो भी चीज़ बिल्कुल। आपके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर अगर किसी ने ये अमल किया है, ठीक है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए ये तो बहुत अच्छी डिपार्टमेंट्स बात है, मौजूद करनी भी हैं। चाहिए। मतलब उसके बाद अब क्यों कार्रवाई होगी, उसी वक्त क्यों नहीं किया जा रहा था ये भाई ये सब तो चीज़ें? डिपार्टमेंट्स के ऊपर सवाल है ना, आपके मुतालिका डिपार्टमेंट जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप मुझसे सवाल कर रही हैं कि जी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं, मैंने तो नहीं करनी कार्रवाई। अच्छा ठीक है, सही है, आप अपने जो डिपार्टमेंट है आप उनको बोल देगा ठीक है कार्रवाई करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे इसके ऊपर। लेकिन बात ये कि आप बोल रहे हैं कि हमने कराची के लिए बहुत कुछ किया। कराची का मेरा सवाल था कि कराची के नौजवान आज जो फूड पांडा राइडर्स बने हुए हैं, उनके लिए कोई क्यों आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये उनके लिए क्यों नहीं आप लोग जो है मिनिस्ट्री के मज़े लूट रहे हैं, आप लोगों के पास जो है सब चीज़, मतलब आप वफाक से आप लोग उनके इत्तेहादी हैं, तो उससे अपनी क्यों नहीं बातें आप लोग मनवाते हैं? देखिए बात ये है कि ये माज़रत के साथ कराची के हर नौजवान का अब ये मुकद्दर बनता जा रहा है कि वो फूड पांडा में जॉब करे। ठीक है। और इसी बात को लेकर जो भी हम काम कर सकते थे वो हमने किया, चाहे वो हमारी असम्बली के फ्लोर्स हों या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हों, हमने हर जगह पर इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, बात भी की। लेकिन कराची के नौजवानों के साथ हुआ क्या है, जाली डोमिसाइल के ऊपर जाली डोमिसाइल बनाए गए, जाली एनआईसी कार्ड बनाए गए, उनका एड्रेस चेंज करवाया गया और इंटीरियर सीन से ला कर लोगों को यहाँ पर मुसल्लत किया, जबकि उनका यहाँ से ना तो कोई ताल्लुक़ है ना कोई वास्ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भुट्टो साहब ने जब 1973 में कोटा सिस्टम जब नाफिज किया था तो उसी वक्त अर्बन और रूरल में एक डिवीज़न उन्होंने जो है वो क्रिएट कर दिया था, एक दीवार उन्होंने खड़ी कर दी थी। उस वक्त जो इन्होंने रेशो डिसाइड किया था वो जी 60-40 का गया था। अगर आप चले उसी हम तो खैर उसकी भी हमने मुखालफत की डे फर्स्ट से,
लेकिन अगर आप अपने पार्टी के जो गायद थे उनके मंशूर वही कायम रहते, 40-60 के ऊपर ही आप कायम रहते, ठीक है। तो क्या ज़रूरत आपको पड़ी थी कि इंटीरियर सीन से ला कर लोगों को यहाँ पर मुसल्लत किया जाए, उनके जाली डोमिसाइल बनाए जाएं, जाली जो है वो पीआरसी बनाए गए, उनके जो है एड्रेस चेंज किए गए एनआईसीज़ के ऊपर, और आपने उन्हें यहाँ पर जो है ला कर 18 ग्रेड, 70 ग्रेड, 16 ग्रेड, 14 ग्रेड के ऊपर ला के यहाँ पर मुसल्लत किया। सही। ना तो उनको यहाँ की डायनामिक्स का पता है, सही। ठीक है, ना यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है। देखें, जिसका घर होता है ना उसको पता होता है ठीक है। कि ये ठीक किस तरह से होगा। तो कराची के नौजवानों के साथ जो उनका जो मुस्तकबिल तारीख किया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमल किया था। आप बात कर रहे हैं, और सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप बात कर रहे हैं घर की, तो घर तो आप लोगों का भी था ना। ये आप लोग भी तो दावे करते थे ना अपने घर के, आप लोग मालिकान बनते थे कराची शहर के। तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बनते नहीं थे, बताएं, हम अभी भी हैं। आप मुझे बताएं कि आप बलदियाती जो निज़ाम था वो आपके सामने है, किस मेयर कराची की हम बात कर लेते हैं, तो आप खुद देखिए किस तरह के, मतलब आज अच्छा, भी। मेयर साहब हर जगह जो है वो बीच में आ जाते हैं, मतलब बहुत ही हमारे आइकॉनिक, आप लोगों को याद है मेरे ख्याल से, माशाल्लाह से। बात ये है कि देखिए, मेयर का कोई कसूर नहीं था। फिर अगर चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी, मेयर साहब ने कुछ नहीं किया, एग्री। ठीक है, बिल्कुल पिछले 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स किसके बैठे हैं? बिल्कुल भी बस पार्टी। क्या चेंज हुआ है? सही। मेयर अपने पूरे टेन्योर में ये कहता रहा कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी रिसोर्सेज कहती है नहीं है। इनको देखिए, इनको रिसोर्सेज इनको इख्तियार दिए गए, इनको बजट दिया गया, पीपल्स पार्टी का ये लेट मी कहना है। कंप्लीट फर्स्ट ना। ओके देखिए, ओके। बात ये है, मेयर साहब ये कहते रहे कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्यों नहीं सुनी उनकी बात? एक कराची का तीसरा, सॉरी, पूरी दुनिया का तीसरा बड़ा शहर कराची, तो इस्तीफा दे देते ना फिर उसका मेयर साहब। उसमें बात हो जाए ना, हर चीज़ का हर मसले का हल इस्तीफा नहीं होता है। हर अच्छा। मसले का हल ये नहीं होता कि जी मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ। नहीं, ठीक जब है? इख्तियार नहीं बात थे, वो ये बोल रहे हैं कि बात कुछ कर ही नहीं सकते, तो लोगों के लिए तो सवालिया उनकी निशान था बात ना। तो सुन लेते हैं ना कि जी। उन्होंने कहा क्या था। मीडिया ब्रीफिंग्स उन्होंने दी, हर चीज़ से आगाह किया, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर जाके वो बैठे, सड़कों पे हम बैठे, ठीक है, उनका मौक़िफ़ क्या था वो तो सुन लेते ना। जी, आप देखें, सुनाए ना उनका बात ये है कि तमाम जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे वो एक एक करके पीपल्स पार्टी ने अपने अंडर में लिए, ठीक है। एसबीसीए इनके पास, केडीए इनके पास, एलडीए इनके पास, एमडीए इनके पास, तमाम जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे वो तमाम के तमाम आपने ले लिए, और मेयर साहब को आप कह रहे हैं कि काम करें। और भाई, रेवेन्यू जब जनरेट ही नहीं होगा, वो गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालेंगे, कचरा कैसे उठाएंगे? आपने बोला कि जी कचरा हम उठाएंगे, चलें भाई आप उठा लें कचरा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक चाइनीज़ दो ढूंढे, जो जाली जो चाइनीज़ से आपने उनको ढूंढा, वो पता चल रहा है कि जी वो किसी के ख़ास दोस्त भी थे। अच्छा। जिनको जी बिलावल साहब, जिनको जो है वो ठेके दिए गए। ओह। देखें, अरबों रुपए की करप्शन। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक मंशूर है, करप्शन, करप्शन और सिर्फ करप्शन। अच्छा, अगर लेकिन आप मैंने इस, तो रोटी कपड़ा और मकान सुना था इनका मंशूर। क्या बोला आपने? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान? रोटी कपड़ा और मकान इनका मंशूर है ना, मंशूर है ना। मंशूर है। अच्छा, मैनिफेस्टो। उसमें ये कहाँ लिखा हुआ था कि ये आपके लिए? सही, आवाम के ये लिए। ओहो, आवाम के लिए कब लिखा हुआ था ये? अच्छा, तो फिर मतलब उन्होंने भाई, एक उनका एक स्लोगन था, रोटी कपड़ा मकान, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ था कि ये आवाम के लिए? लिखा हुआ था कहीं? नहीं, मतलब जाहिर है वो बातें तो करते हैं ना, उनका आप मुझे मंशूर है, बताएं, वो नारे जो लगाते हैं अपने मंशूर नीता आप के। मुझे बताएं कि जी उनका मंशूर था रोटी कपड़ा मकान, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ था कि ये आपके लिए? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना, तो आप फिर क्यों मतलब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं कि जी हमारे लिए? ये तो आप इस तरह से तो एमकेएम ने भी काफी अपने मंशूर और अपनी दावे वादे किए, मतलब आप मुझे बताएं कि वो हमने भी आवाम के लिए नहीं थे। हमने इम्प्लीमेंट किया है। कोई हमारा ऐसा कोई मंशूर नहीं था रोटी कपड़ा मकान का। नहीं, जाहिर है आप लोग बातें तो करते हमारा हैं जो ना। मंशूर था, जो हमारा मंशूर था वो ये था कि जी मिडिल क्लास लोग जो हैं, ये मिडिल क्लास लोगों की जमात है, ठीक है।
जिसमें मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर करेगा, सही है। वो कर रहा हम्म। है। जो जिस एरिए से ताल्लुक़ रखता है वहाँ की नुमाइंदगी वो करता है। सही है। कोई लैंडलॉर्ड, कोई मतलब बहुत अमीर कभी लोग नहीं हैं। आपकी पार्टी में नहीं होंगे? हम नहीं, बात ये है नहीं, नुमाइंदगी की बात अच्छा, करो, मंशूर नुमाइंदगी, की बात ओके। करो, ओके, इम्प्लीमेंटेशन की बात करो। सही हमने है। इम्प्लीमेंट करवाया और जो डिसिप्लिन हमारे पास है, जो डिसिप्लिन हमारे पास है, अगर वो पाकिस्तान में किसी और पार्टी में आपको दिखाई देता है तो आप वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो हम बात करते थे मंशूर के हवाले से, आप बात कर रहे थे मिडिल क्लास तबके के, तो आपने मज़दूरों को, आपने स्टूडेंट्स को, आपने क्या दिया उन्हें, ये बता दें आप मुझे। देखें, बात ये है कि देने की बात नहीं हो रही, बात हो रही नुमाइंदगी की। अच्छा। मज़दूर जो हमारा मंशूर था वो ये था कि भाई मिडिल क्लास हमारी जो 98% जो मिडिल क्लास लोगों की जमात है उसमें हर तबके की जो नुमाइंदगी करेगा वो उससे ताल्लुक़ रखने वाला करेगा। ठीक है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जी मज़दूर को क्या दिया, मज़दूर को जो है गवर्नमेंट ने, मज़दूर जो है देखें बात ये है कि हम मज़दूर हमारे पास जो जॉब नहीं करता, हमारे पास तो आगे नौकरी नहीं करता। जो आप मुझसे सवाल करिए कि जी नहीं, मज़दूर को आपने भी आपने क्या खुद ही अपने दिया, मंशूर की नहीं बात बात बताई, नहीं तो नहीं मैंने आपकी सुन, बात को रिपीट करते हुए बात सवाल ये है आपसे कर देखें, दिया। बात ये है कि जिस वक्त मतलब जो हम कर सके हमने किया, लोगों को नौकरियां दी, ठीक है, लोगों को रोज़गार दिया, लोगों को कारोबार दिया। बात ये है, दिया, और अब क्या दिया ये भी मैं आपसे सवाल देखिए करूंगी। अब, अब क्या दिया इसी हवाले से देखिए मैं बात बात करूंगी, लेकिन मैं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है एमके पाकिस्तान से एमपीए अदील शहजाद। अदील शहजाद, जो मेरा सवाल था पहले और अब की बात में, जो आप बोल रहे हैं कि हमने पहले नौकरियां दी और अब क्या दिया कराची के अवाम को और कराची को, इस हवाले से आप बताएं। लेकिन बात ये है कि जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया और जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरी अच्छा। बात ये, बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जी जाली जो डोमिसाइल थे उसके ऊपर कराची के जो नौजवान थे उनके हक के ऊपर डाका डाला गया। ठीक है, इस पर कोर्ट्स में भी हम मौजूद हैं, पटिशन्स भी लगी हुई हैं इसके ऊपर। अब देखें, अब जब भी वक्त आता है करीब कि जी जजमेंट सुनाने का जो वक्त आता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, वो डिले टैक्टिस जिसे कहते हैं। बात यह है कि जब ऐवान में इंसाफ ना मिले, फिर जब उसके बाद अदालतों का रुख किया वहाँ पर ना मिले, तो फिर जब वो फैसला नहीं करता तो फिर माजरत के साथ रोड ही फैसला करता है। ठीक है। अब बात यह है कि देखें, जब लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, मुसलसल जब किसी के साथ आप ज़्यादती करेंगे तो फिर वो अपने हकूक़ छीनेगा। सही है। दूसरी बात ये है कि अभी आप देखें कि ये जो एक पेंडेमिक आया था, कोविड। ये कोविड का, उसमें सिंध गवर्नमेंट, ये उसमें चाइना ने जो एक काम किया था कि 5 दिन में जो है उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया 1000 बेडेड। अच्छा। 1000 बेडेड 5 डेज़ में उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया बिल्कुल। और इक्विपमेंट के साथ, स्टाफ के साथ, स्वीपिंग से लेके डॉक्टर्स तक तमाम स्टाफ के साथ जो है ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया था विद इन 5 डेज़। सही है। ये उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि मतलब हम इतना स्टेबल कंट्रीज़ हैं कि हम 5 दिन में जो है 1000 बेडेड हॉस्पिटल बना सकते ठीक है। हैं। लेकिन माजरत के साथ उनका जो ये रिकॉर्ड था वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से कुछ मंथ ही चला होगा। अच्छा, जी आप एक्सपो सेंटर की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्सपो सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपो सेंटर पे भी मैं अभी आता हूँ, उस पर भी बात करता हूँ। चाइना ने वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बेचारों ने कायम किया, बड़े दिन रात उन्होंने बेचारों ने काम किया और 1000 जो बिल्कुल। बेडेड हॉस्पिटल है वो उन्होंने बनाया। उनका जो ये रिकॉर्ड था ना वो चंद महीने भी नहीं चला, अच्छा। क्योंकि वो ये भूल गए थे कि पाकिस्तान में तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देने वाली पीपल्स पार्टी यहाँ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि बजट में 5 अरब रुपए कोविड इमरजेंसी के लिए रखे गए थे। सही है। ठीक है,
उसमें से पूरे साल में 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये होता है काम। लेकिन इन्होंने तो अपने काफ़ी सारे वर्कर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स काफ़ी ये जगहों जो पे मैं इन्होंने आपको बनाए बात थे। बोल रहा हूँ ना, हाँ। ये ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। बिल्कुल प्रूफ के ठीक है, साथ। चलें, ठीक है। 1 रुपया, 5 अरब रुपए बजट में रखे गए, 1 रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया। ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन्होंने खरीदे, ना बेड्स इन्होंने लिए। वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम भी कर रही हैं, आप शो भी कर रही हैं, तमाम आपके पास गेस्ट भी आ रहे होंगे। देखें, कोई एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने नहीं प्रोवाइड की, ना वेंटिलेटर्स खरीदे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, वेंटिलेटर हमारे पूरे, ये जो कराची है, 3.5 करोड़ की आबादी कराची की, 3 हॉस्पिटल आप नहीं बना सके। 13 साल मुसलसल आपको गवर्नमेंट में हो गए, नहीं, सिंध और आप गवर्नमेंट दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। सिंध गवर्नमेंट बोलती है ना, हमारे पास NICVD जो है वो है इनके मेरी पास, और बात इसके सुने, अलावा और देखिए दीगर। NICVD जो इन्होंने बनाया था, चले भाई आपने बनाया, एक हॉस्पिटल आपने NICVD बना दिया। अब ये कोविड है ना, NICVD में पेशेंट्स का इलाज होगा, कहाँ नहीं, पर इन्होंने इस करेंगे? तरह की वैक्सीनेशन सेंटर्स में दूसरी बता तो बात रहे जो नहीं, काम देखें किए थे, देखें फिर इन्होंने तमाम, आइसोलेशन भाई सेंटर्स ये भी जो बनाए वहाँ ये जो पर। 3.5 करोड़ की आबादी है, सबके सब क्या दिल के अमराज में थोड़ी मुब्तला हैं, जो आपने एक NICVD बना दिया। अब इनसे बात करें, और भाई शहर को पानी दे, तो बोलते हैं जी NICVD। मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है, वो कहते हैं भाई NICVD। मैं बोलता हूँ भाई हमारे नौजवानों को नौकरियाँ दें, वो कहते हैं भाई NICVD। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे बच्चों को तालीम दें, वो कहते हैं NICVD। आप मुझे अपने कॉन्स्टिटेंसी की बात बताएं, वहाँ पे किस तरह के देखिए, मामला हैं? मेरी जो कॉन्स्टिटेंसी है, एशिया की लार्जेस्ट जो स्लम आबादी है वो औरंगी टाउन कहलाता है। औरंगी टाउन कस्बा, बल्दिया, और मेरा ये कराची की तकरीबन 60 to 55% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर है। औरंगी मतलब ये जो हमारा वेस्ट है, सही है। वो वेस्ट की ये कंडीशन है, इतना वर्स्ट कंडीशन में अभी वो मौजूद है, मैं आपको सही है। बता नहीं सकता। कोई गली, कोई सड़क वहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जनाब कोई कोई वर्ल्ड वॉर के बाद जो इलाकों की कंडीशन नहीं होती, उस तरह की वहाँ पर कंडीशन है। मसाजिद के बाहर जनाजा पढ़ाने के लिए जगह मौजूद नहीं है। तौबा। सही। क्यों नहीं है? सीवरेज बहता है वहाँ पर, सीवरेज की लाइनें बहती हैं अच्छा। जी। गटर, गटर जो है, मेन होल जो है, मौत के कुएं बने हुए हैं। उसमें हमारे जो नन्हे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उसमें गिरते हैं। कई बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं अच्छा। उन गटर्स में गिरने की वजह तो से। इस आपने इस हवाले से और दूसरी मैं बात बताऊँ, एक सुने, जी जी। ये हमारी गालिबन, हाँ, शैला रज़ा साहिबा, इनके 2 बच्चे टीनेजर्स, नाले में गिरने की वजह से, इनकी जो गाड़ी का जो हादसा हुआ था, जी हाँ, बिल्कुल। नाले में गिरने की वजह से इनके अबुल अपने हसन 2 फहानी बच्चे रोड जो पे, हैं घर बिल्कुल। के टीनेजर, एक इनका बेटा था, एक एक बेटी बेटी। थी। मेरे ख्याल से 13 साल की बेटी थी और 11 साल का इनका बेटा था। वो जो है इस दुनिया से कूच कर गए नाले में गिरने की वजह से। उसके बाद मतलब मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज़ को। उसके बाद आपने क्या इनिशिएटिव लिए? लोगों के कई चिराग जो है वो बुझ गए, कई माँ बाप के जो बच्चे थे वो बह गए सही नालों बोल रहे में, हैं। गटर में। दूसरी बात ये कि पानी, पानी वहाँ पर ये जो पानी की जो लाइंस जो हैं जो बिछाई गई थी, ये तकरीबन 40 साल पुराना स्ट्रक्चर है वहाँ का। ओह। 40 साल पुराना स्ट्रक्चर, आज तक वही चल रहा है। जो मटेरियल डाला है इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने, आज तक पिछले 13 साल से मुसलसल गवर्नमेंट, वाटर बोर्ड आपका, ठीक है। अब वाटर बोर्ड की एक अलग कहानी है। वाटर बोर्ड तो खैर वाटर बोर्ड की एक अलग कहानी है, अभी मैं सुनाता हूँ वाटर बोर्ड की कहानी आपको, बड़ी डिटेल से बताऊँगा वाटर बोर्ड की, क्योंकि मैं रोज़ाना भुगतता हूँ उनकी सारी चीज़ें। अच्छा। बिल्कुल। आज तक देखें, 40 साल पुराना स्ट्रक्चर जो कि गल सड़ गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, आज तक कभी कहीं मैंने नहीं देखा। मैं खुद वहाँ का रिहायशी हूँ, मैं खुद वहाँ का मकामी हूँ, 30 साल में मुझे हो गए वहाँ पर। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि जनाब कभी ये लोग आए हों, उन्होंने कहा हो कि जनाब आपकी ये पानी की लाइन जो है वो ख़राब हो गई, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ना तो रिप्लेस किया गया, ना तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस की गई। और रही बात पानी की, आज भी मेरे पास तकरीबन
40% एरिया ऐसा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पानी की लाइंस ही मौजूद नहीं है, सिरे से ओहो। है ही नहीं, तो फिर लाइंस ही कैसे नहीं। वहाँ की आवाम गुजारा करती है, क्या आवाम, वहाँ करती है? की आवाम ऐसे गुजारा करती है, सुबह उठते हैं बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है, वो पहले जाते हैं पानी भर के लाते हैं गाड़ी के ऊपर। जिन्होंने काम पर जाना होता है वो पहले उठते हैं सुबह अर्ली और पानी भर के लेकर आते हैं, फिर अपनी गुजर औकात करते हैं, फिर वो जनाब मुँह हाथ धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर वो काम पर जाते हैं। बच्चों ओह। का जो मेरे स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनकी मैं आपको मतलब आप ये कंडीशन कराची बता रहा हूँ। शहर की बात मैं बता रहे हैं कराची मुझे। शहर, आप आएँ तो सही ना, आप देखें। बात ये है, आप बड़ा अच्छा ये बाखबर कराची कराची। जो है वो प्रोग्राम कर रही हैं, आपने बड़ा नहीं, अच्छा मैंने एक काफ़ी आवाज़ बड़ा उठाई है अच्छा आपके पानी ये के एक हवाले से भी। मैं बड़ा अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को बाखबर करने की कोशिश कर बिल्कुल, रही हैं। आपका जो और करते भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि ये इसके ऊपर अमल इम्प्लीमेंटेशन भी है उसमें हम कराया आपको जाए। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, और थैंक यू। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको इस काविश आमीन, में। थैंक यू। दूसरी बात ये है कि वाटर बोट, हाँ जी। अब वाटर बोट पे आ जाएं। वहाँ के जो लोग हैं, आवाम हैं, अगर वो जाते हैं उनके पास वाटर बोर्ड के ऑफिस के जनाब हमारा पानी नहीं आ रहा, या जी लाइन का मसला है, लाइन की रिप्लेसमेंट है, तो वो ये कहते हैं कि जनाब आप एक काम करें, जो उनका स्लोगन बन चुका है, वाटर बोर्ड का जो स्लोगन है, आप अपनी मदद आपके तहत काम करें, यानी कि आप सेल्फ फंडिंग करें, ओह। कंट्रीब्यूशन करें, और जी आप वो काम करवाएं। अच्छा जी हम करवा लेते हैं। अच्छा भाई आप क्या करेंगे? भाई हम आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर मतलब उनके होने का क्या फ़ायदा? बता रहा हूँ मैं। मतलब वो चाह अच्छा रहे हैं कि आप मैं, लोग फंडिंग करके उन्हें दें और वो फिर वो पाइपलाइंस वगैरह और सीवरेज की जो सारी नहीं मांग। नहीं वो नहीं खरीदेंगे, अच्छा, वो भी आप लोगों ने खुद करना वो है? भी हमने करना है, वो भी हमने करना है। दूसरी बात ये आवाम को ये आंसर मिलता है वहाँ से। मैं जाता हूँ बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, मुझे ये कहा जाता है भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप एक काम कीजिए, आपका जो एमएनए का जो डेवलपमेंट फंड है जो मुझे फेडरल से लेना है, जो फेडरल से मैं ले रहा हूँ, डेवलपमेंट का पैसा जो फेडरल से हमें मिल रहा है, 15 करोड़ रुपए सालाना जो फेडरल से हमें दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में मुझे क्या क्या करना था? रोड बनाने थे, गली बनानी थी, डिस्पेंसरीज, लाइब्रेरीज़ की स्ट्रेंथनिंग करनी थी। वो पैसा जो है मैं उठाऊँ और सिंध गवर्नमेंट के नाअहल तरीन इदारे और उनके मुतासिबाना रवैये के ऊपर जो है वो तमाम के तमाम पैसा जो कि डेवलपमेंट करनी थी, वो पैसा मैं उस डिपार्टमेंट की नाअहली के ऊपर खर्च करूं। और हमें करना पड़ता है, करना इस अच्छा। वजह से, बिल्कुल हमें करना पड़ता है, करना हमें इस वजह से पड़ता है कि लोग हमसे ये डिमांड करते हैं भाई हमें रोड नहीं चाहिए, हमें गली नहीं चाहिए। ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, ठीक है, सही जी है। 2021, जी जी, बिल्कुल, हम 2021 की बात हाँ कर रहे हैं आज से। 2021 की बात कर। हमें पानी नहीं, सॉरी, हमें पानी चाहिए, हमें रोड्स नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए गली, हमें नहीं चाहिए सीधे, हमें नहीं चाहिए पार्क्स। खुदा के वास्ते पानी दे दें। बहालत मजबूरी, लोगों की परेशानी को देखते हुए हमें ये अमल करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो हाइड्रेंट्स भी हैं वेस्ट में काफ़ी। देखें हाइड्रेंट्स की अगर आप बात कर रही हैं, अब यही अब किसी ने इन्हें बता दिया कि एक चीज़ बिल्कुल फ्री में थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और आपको कोई बता दे कि यार ये सोने से महंगी बिक सकती है, तो आप पागल तो नहीं है जो फ्री में वो देंगे, बिल्कुल। या बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो वाटर बोर्ड का बिल आता है उस पर आप वो प्रोवाइड करेंगे। 250 अरब रुपए का पानी महाना बेचा जाता है। तो उन्हें पानी कैसे मैसर हो जाता है? आवाम, आप जैसे भी बता रहे हैं कि वो सब बोलते हैं कि हमें पानी दे दो, पानी हमें चाहिए, पानी के लिए आवाम तरस रही है, हाइड्रेंट्स को पानी मिल जाता है, तो ये कैसे? वहाँ पे आप लोगों ने कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, इसके ऊपर एक्शन देखें नहीं लिया डीसी ने? इसके ऊपर बिल्कुल आवाज़ भी उठती है, इसके ऊपर ऑपरेशंस भी होते हैं। ये एक इतना बड़ा माफिया है, मैंने तो भुगता है इनको बहुत अच्छे तरीके अच्छा। से, बिल्कुल। जब मैं एमपीए बना था तो मैंने इनके ऊपर काफ़ी ऑपरेशंस वगैरह करवाए थे, हाइड्रेंट्स मैंने बंद करवाए थे। उसके बाद जो मैं थ्रेट्स मिली उनके, उसके बाद जो मेरे साथ वाक़यात हुए वो एक अलग कहानी। लेकिन बात ये एक बहुत बड़ा माफिया है। डेली पर डे जो है 8.5 अरब रुपए का पानी बेचा जाता है। और वेस्ट में जो शॉर्टफॉल है वो इस वजह से है कि हब रिजर्वायर जो है, हब रिजर्वायर, वहाँ से हब पंपिंग से हब रिजर्वायर पर जब पानी जाता है वेस्ट के लिए, यानी कि औरंगी, कस्बा, बल्दिया और ये तमाम जो दीगर इलाके हैं, उस लाइन में से इन्होंने एक इंजेक्शन लेके टैंकर भरे जाते हैं। पूरी वीडियोस मौजूद है मेरे पास। सही है। यानी कि मेरा ही पानी चोरी किया जाता है और और फिर उन्हें वही बेचा पानी जाता जो है, है मुझे खुद बेचा खरीदें। जाता है, ठीक ठीक है। है।
तो ये अरबों खरबों रुपए तो कोई मसला ही नहीं है। इसके ऊपर जो है अमीर मुस्लिम हानी साहब ने जो कमीशन बनाया था, वाटर कमीशन, उससे 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। 1 रुपए का सही। फ़ायदा नहीं हुआ। वो कमीशन बनाया, वो आज तक वो बना हुई है, कोई काम नहीं किया उस कमीशन ने। तो मेरा तो आला अदलिया से ये मुतालबा है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली सीरियसली देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। यानी कि बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत ज़रूरत है। ज़िंदगी, पानी जैसी चीज़ को जो है आप इस तरह से डाका डालकर 250 अरब रुपए महाना आप उस पानी से जो है वो कमा रहे हैं। 250 अरब रुपए महाना। अगर हम ईयरली किसको काउंट करते हैं तो आप इतना फिगर्स बनेंगे, इनकी करप्शन की इतनी बड़ी दास्तां है, इतनी सारी इनकी बुक्स हैं कि आप अगर पढ़ने बैठें तो मेरे ख्याल से 40 साल तो आप ऐसे ही गुजार देंगे। अच्छा जी, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह का क्या वहाँ पे सिस्टम है? बिल्कुल, स्कूल्स का मैं बताता हूँ आपको। स्कूल्स का ये हाल है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है, एजुकेशन बच्चा हासिल करना चाहता है, पढ़ना चाहता है बच्चा, और जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। रोज़ाना की उजरत पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम जो है, तो उसमें ये है कि बच्चा जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, वो सुबह पहले वहाँ जाके स्विपिंग करता है। ओह। बच्चे बच्चियाँ दोनों पहले वहाँ जाके स्विपिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो दरी वरी बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर वो बैठते हैं। पढ़ाने के लिए टीचर्स जो साहब हैं, असातिज़ा, वो मौजूद नहीं होते हैं। डेस्क्स जो हैं वो बच्चों के लिए मौजूद नहीं हैं। दरवाजे और खिड़कियों की जगह ज़रूर है वहाँ। कभी किसी ज़माने में दरवाज़ा लगा हुआ करता था, ये खिड़कियाँ लगी हुआ करती थी। आज ना तो खिड़की हैं उन स्कूल्स में, ना दरवाजे हैं, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप आए ना किसी दिन, बिल्कुल, मैं आप इस चाहूँगी तरह के क्योंकि स्ट्रिंग जैसे आप ऑपरेशंस बता। कर, मैं इसमें आप बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी करें। ठीक है। नहीं, एक नॉर्मल हम सिविलियन बने, हमने अभी मतलब कुछ रोज़ पहले किए थे और बाकायदा उसके फौरी तौर पे नोटिस भी लिया गया था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखें, हमसे जो सपोर्ट हो सकेगा हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, बिल्कुल, हम मैं आपको चाहूँगी कि प्रोटेक्ट भी आपकी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी में आके हम इंशाल्लाह बिल्कुल जल्दी आप से। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएँ, लोगों का मौक़िफ़ जानिए कि क्या किया ठीक है। गया उन लोगों के साथ, क्या क्या किया गया। और हॉस्पिटल्स की हालत ये है, मेरे हमारे पास एक हॉस्पिटल मौजूद है, कतर हॉस्पिटल। ठीक है। और कतर हॉस्पिटल जो है वो बनाया था कतर के एक शहज़ादे ने, और फिर वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो गिफ्ट कर दिया, इन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जो बेड़ा गर्क किया है उसका, सही। ठीक है जी। वहाँ की जो एक पुराना कतर हॉस्पिटल था, वहाँ का जो स्टाफ था, अब इन्होंने नया एक हॉस्पिटल बनाया, उसके सामने ना एक नई न्यू बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर भी एक करप्शन की बहुत बड़ी दास्तां मौजूद अच्छा, है। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। दूसरा कतर हॉस्पिटल बनाया जो है। सामने उसके बिल्डिंग बनाई, ठीक है। अब उसमें जब सामने बिल्डिंग बनाई, अब जब भी आपके पास एक नया यूनिट बनता है तो लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे साथ जो ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, वो ये हुआ कि ये जो हॉस्पिटल बनाया है सामने बिल्कुल, जो पुराना हॉस्पिटल था उसका जो स्टाफ मौजूद था, उसका आधा स्टाफ निकाला और न्यू बिल्डिंग में डाल दिया। ओह। यानी कि न्यू बिल्डिंग की अपनी एसएनई नहीं की गई। जो पुराना हॉस्पिटल था उसका जो बजट था पिछले 12 साल से, वो उसी एसएनई के ऊपर वो चल रहा है। यानी सही। कि हम जो वो जो था हम उससे भी गए। ठीक है जी। अच्छा, यानी कि जो एज एन हमारा जो एमपीए स्टाफ था, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम करवाए हैं? आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने बताया जैसे कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिंध गवर्नमेंट से आपने इम्प्लीमेंटेशन करवाया है अभी तक? देखिए सिंध गवर्नमेंट, बिल्कुल मैंने इसके ऊपर कॉल अटेंशन डाली थी। ठीक है। ये जो इशू मैं आपको बता रहा हूँ वो मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। तो हमारे जो पार्लिमानी हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल एग्री किया था इस बात पर, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं, ये एक जेन्युइन इशू है। हाँ, ये हमारी गलती है कि पिछले 12 साल से ये इस तरह से चलता रहा। इस बिल्डिंग की, ये जो हमने न्यू कतर हॉस्पिटल बनाया, इसकी कोई अपनी एसएनई नहीं है। उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि विद इन 3 मंथ्स जो है
इस बिल्डिंग की एसएनई कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि उनको जब मुसलसल मैंने रिमाइंड करवाया, जब भी असम्बली का सेशन होता था तो मैं उन्हें रिमाइंड करवाता था, भाई आपने ये बात बोली थी, उसका क्या किया आपने, उसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया। तो उस वक्त इन्होंने किया ये कि फिर एक ऐड दे दिया न्यूज़पेपर में, 1 से 4 तक की जो नौकरियां हैं उस पर मैंने ये मेक श्योर करवाया था कि हमारे जो लोकल यूनियन काउंसिल यानी कि जो मेरा एरिया है, आप वहाँ के नौजवानों का पहला हक है, बिल्कुल आप उनको देंगे ये नौकरियाँ। सही है। ये मेक श्योर करवाया मैंने, ये असम्बली में बात हुई है सारी। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने उस पर एग्री भी कर लिया, फिर वो न्यूज़पेपर में ऐड भी आ गया, फिर लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, फिर उसके बाद बगैर किसी नोटिफिकेशन के ये तमाम जो प्रोसेस था उसे रोक दिया गया। ओहो, अब ये नौकरियों होल्ड का। है। जी 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 जी, अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। होल्ड हुआ भाई ये, सही है। अभी ये होल्ड पर रहा है मामला, यानी कि इसके ऊपर जो स्ट्रगल की थी वो अभी सारी की सारी जो है अभी वो होल्ड हो स्टॉप हुई चुकी है, है, स्टॉप हो ओके। गई। ठीक दूसरी है। बात ये, इनके जो इनके जो ज़िम्मेदारान हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो फेसबुक पे पोस्टर लगा रहे थे कि जी ये आप हमारे पास आइए, हम आपकी नौकरी लगवाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, हमारे पास आइए, हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, और कई लोगों से पैसे लेके भी खा लिए। ठीक है जी। अदील अदनान साहब, आप ज़ाहिर है आदिल शहजाद। आदिल शहजाद, सॉरी, आदिल शहजाद साहब, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप जो है ऐसा पैगाम जो है नाज़रीन को दें हमारे, जिससे जो है एमकिम पाकिस्तान का जो एक लोगों का जो माइंड सेट हुआ हुआ है कि आप लोग नौकरियों के लिए उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप लोग दावेदार तो बनते हैं कराची के लिए, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? देखें, पब्लिक के लिए बस मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ जो है वो बुलंद करें। और पीपल्स पार्टी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि डरें उस वक्त से जब लोग चीफ़ मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे, डरें उस वक्त से जब सेंस सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे लोग, डरें उस वक्त से जब अपने हकूक़ के लिए लोग इस पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ठीक है। क्योंकि मुसलसल जो नज़रअंदाज़ी है, पाकिस्तान क्यों बना था? बिल्कुल, हर शख्स को यहाँ पे आज़ादी से रहने का हक दिया गया था, पाकिस्तान इसीलिए तो बनाया गया था, वजह क्या बनी थी पाकिस्तान बनाने की? क्योंकि उनको उस तरह से आज़ादी से रहने नहीं दिया जा रहा था ना। बिल्कुल, मुसलसल एक तबके के साथ जुल्म और ज़्यादती जब होती है बिल्कुल। तो फिर कुछ बड़ा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आदिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे साथ रहे।